Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, all of you. Good morning, sir. Very good. यार लास्ट क्लास में अपना कौन सा चैप्टर कंप्लीट हुआ था? चैप्टर नंबर 6, ठीक है ना? चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया क्या? सर 2 क्वेश्चन बचे हैं अभी उसमें के। आज अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 कौन सा है? क्यूब और क्यूब रूट। क्यूब और क्यूब रूट। सभी स्टूडेंट अपना एक बार वीडियो ऑन करें। सभी स्टूडेंट बेटा एक बार अपना वीडियो ऑन करें। चैप्टर कौन सा कंप्लीट हुआ था अपना? 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया क्या? सबने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया क्या? आवाज नहीं आ रही आपकी? Yes, sir. ओनली केवल Yes, sir. मोनिका की आवाज आ रही है और किसी की आवाज नहीं आ रही। राहुल की। राहुल बेटा कंप्लीट हो गया आपका हुआ चैप्टर? राहुल बेटा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया आपका? चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 है। अब देखो, चलो अपना वीडियो ऑफ करो। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7, क्यूब और क्यूब रूट। क्यूब और क्यूब रूट। देखो जो अपना लास्ट चैप्टर था वो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट था। स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो यहां से जो आपका स्क्वायर था उसकी डेफिनेशन क्या थी? किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा वो क्या होगा? आपका स्क्वायर होगा। यानी फॉर एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे 5 है और इस 5 को मैं इसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। 5 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और जो नंबर आएगा वो क्या होगा? आपका स्क्वायर। किसका स्क्वायर? इस एक नेचुरल नंबर का। इस एक नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कौन सा है आपका? 5 है। इसका स्क्वायर, इसका मतलब इसको आपने 2 टाइम इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है? 5 इंटू 5 कितना हुआ? 25। ये क्या है? आपका स्क्वायर। किसका स्क्वायर है? ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है ना? तो किसी नंबर को सेम उसी नंबर से अगर आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा वो क्या होगा? आपका स्क्वायर नंबर आएगा, ठीक है ना? अब ये किसका स्क्वायर आएगा? जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो उस नेचुरल नंबर का। अब यहाँ पे आपने 5 को 5 से यानी 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर जो आपका क्यूब और जो क्यूब रूट है, क्यूब और जो क्यूब रूट है, क्यूब और क्यूब रूट का मतलब क्या होगा? अगर किसी नंबर को उसी नंबर से 3 टाइम इटसेल्फ 3 टाइम कितनी मल्टीप्लाई होगा? वो मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ 3 टाइम। यानी किसी नंबर को उसी नंबर से जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, कितने टाइम मल्टीप्लाई करते हैं?
3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, आपका क्यूब होगा। क्या होगा आपका क्यूब। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे ए है, इस ए को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, कितने टाइम, 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, ए इंटू ए, इट्स 3 टाइम मल्टीप्लाई हो गया, और मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा आपका ए क्यूब, वही क्या होगा, इस नंबर का क्या होगा, क्यूब होगा। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है कि 1 का क्यूब, ये क्या है 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब यानी 1 इंटू 1 क्या होगा आपका 1 होगा। फिर से नेक्स्ट 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब यानी 2 इंटू 2 और 2 का क्यूब 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, और 4 इंटू 2 कितना हुआ 8, तो 2 का क्यूब कितना हुआ 8। यानी आपने किसी नंबर को फिर सेल्फ यानी उसी नंबर से 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा वही क्या होगा, आपका क्यूब होगा। ठीक है ना। तो ये है आपका क्यूब, किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। फिर यहाँ पे 3 का क्यूब यानी 3 इंटू 3 कितना हुआ 9, और 9 इंटू 3 कितना हुआ 27। तो इस प्रकार से आपको मल्टीप्लाई करना है। 4 का क्यूब, तो यहाँ पे 4 इंटू 4 कितना हुआ 16, और 16 इंटू 4 कितना हुआ 64। फिर यहाँ पे है 5 का क्यूब, 5 इंटू 5, और 5 इंटू 5 कितना हुआ 25, 25 इंटू 5 कितना हुआ 125। ठीक है। नेक्स्ट है 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब यानी 6 इंटू 6 कितना हुआ 36, और 36 इंटू 6 कितना हुआ 216। सेम 7 का क्यूब, तो यहाँ पे जाएगा 7 इंटू 7 यानी आप एक ही नंबर को कितने टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबको, और 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा वही क्या होगा, उस नंबर का क्यूब होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे 7 इंटू 7 तो ये हो गया 343, ये क्या हो गया आपका 7 का क्यूब। फिर नेक्स्ट है आपका 8 का क्यूब, तो 8 इंटू 8 ये कितना हुआ 515, तो ये हो गया 8 का क्यूब। फिर नेक्स्ट है आपका 9 का क्यूब, देखो 9 का क्यूब 9 इंटू 9 कितना हुआ 729। और फिर नेक्स्ट है आपका 10 का क्यूब, तो 10 का 10 इंटू 10 कितना हुआ आपका ये 1000। तो ये है आपके क्यूब। ठीक है। अब नेक्स्ट है 11 से लेकर के 20 तक आपको खुद को नोट करने हैं। तो आपको अपनी नोटबुक के अंदर, आपको अपनी नोटबुक में 1 से लेकर के 20 तक क्यूब आपको आपकी नोटबुक में नोट होने चाहिए, और लर्न भी होने चाहिए। ठीक है ना। लर्न भी होने चाहिए और नोटबुक में नोट भी होने चाहिए। 1 से लेकर के 20 तक क्यूब, और क्यूब क्या होगा, किसी नंबर को उसी नंबर से अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा वही क्या होगा, आपका क्यूब होगा उस नंबर का। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे 1 का क्यूब कितना है 1 है, 2 का क्यूब कितना है 8 है, 3 का क्यूब कितना है 27 है, 4 का क्यूब कितना है 64, 5 का क्यूब कितना है 125, 6 का क्यूब क्या है 216, 7 का क्यूब क्या है 7 का क्यूब 443, 8 का क्यूब कितना है 512 है, 9 का क्यूब कितना है 729, और 10 का क्यूब क्या होगा 1000। ये क्यूब हो गया। अब आपको ये जो क्यूब है इनमें आपको ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है कि एक बार चीज देखना कि ये जो 1 है ये आपका ओड नंबर है, ये 3 आपका ओड नंबर है, ये 5 भी आपका ओड नंबर है, ये 7 भी आपका ओड नंबर है, और ये 9 भी आपका ओड नंबर है। तो जब ओड नंबर का क्यूब करेंगे तो ओड नंबर आएगा, और जब इवन नंबर का क्यूब करेंगे तो इवन नंबर आएगा। अपन ने बात की थी किसकी, जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट की बात की थी अपन ने कि इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर,
और ओड नंबर का स्क्वायर ओड नंबर, ठीक है। तो सेम ही ये किसमें है, आपका क्यूब के अंदर भी है। क्यूब के अंदर क्या होगा, इवन नंबर का क्यूब इवन नंबर का क्यूब इवन नंबर होगा और ओड नंबर का क्यूब ओड नंबर होगा। चाहे आप ऑब्जर्व कर लो, एक बार चेक कर लो, ये इवन है तो ये भी इवन है, तो इवन का स्क्वायर क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। यहाँ पे 4 इवन नंबर है तो इसका क्यूब कितना हुआ 64, तो ये भी क्या है, इवन नंबर है। तो यहाँ से आपने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया आपने, कि इवन नंबर का अगर क्यूब करेंगे तो इवन नंबर आएगा और अगर ओड नंबर का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, आपका ओड नंबर आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट पे क्या लिखोगे, इवन नंबर का स्क्वायर, इवन नंबर का क्यूब इवन नंबर और ओड नंबर का क्यूब ओड नंबर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, आपने वहां पे एक चीज ऑब्जर्व और किया था, क्या ऑब्जर्व किया आपने, आपने फैक्टर ना करके आपको डायरेक्टली ये बताना था कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पर भी आपको ये चेक करना होगा कि कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है, कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है। तो परफेक्ट क्यूब कौन सा नंबर होगा, परफेक्ट क्यूब कौन सा नंबर होगा, जिस नंबर के लास्ट में देखो 1 2 3 4 5 कहीं भी आप 6 7 और 8 यानी सब तरीके से सारे नंबर क्या है आपके, देखो किसी भी नंबर के लास्ट में 1 है, देखो 1 का क्यूब कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 का क्यूब कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, 3 का क्यूब कितना आ रहा है, 27 आ रहा है, 4 का क्यूब कितना आ रहा है, 64, 5 का क्यूब कितना आ रहा है, 125, 6 का क्यूब कितना आ रहा है, 263, 216। तो एक चीज आपको यहाँ से ये ऑब्जर्व करना होगा, क्या ऑब्जर्व करना होगा, कि अगर किसी नंबर के लास्ट में, किसी नंबर के लास्ट में अगर 1 है, किसी नंबर के लास्ट में अगर 1 है और उसका क्यूब करेंगे, क्या करेंगे, उसका क्यूब करेंगे, तो उस नंबर का जो क्यूब करने पर जो नंबर आएगा उसकी जो लास्ट यूनिट है वो भी क्या आएगी, 1 आएगी। आपने डिस्कस किया था किसके अंदर, स्क्वायर के अंदर, और स्क्वायर के अंदर क्या डिस्कस किया था, यूनिट डिजिट के बारे में, किसके बारे में, यूनिट डिजिट के बारे में, कि किसी नंबर का स्क्वायर करने पर उस नंबर का स्क्वायर जो आएगा उसकी लास्ट की यूनिट या लास्ट की डिजिट क्या होगी, फाइंड आउट किया था। तो आपको जब स्क्वायर में आपने फाइंड आउट किया था क्या, कि किसी नंबर के लास्ट में 1 और 9 है और फिर अगर आप उस नंबर का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने पे जो नंबर आएगा उसके लास्ट की यूनिट क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। फिर किसी नंबर के लास्ट में जब 2 और 8 होगा, जब किसी नंबर के लास्ट में 2 और 8 होगा और फिर उस नंबर का स्क्वायर करोगे, मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, अभी स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, जब स्क्वायर होगा करोगे और जो नंबर आएगा उसकी जो लास्ट की जो यूनिट है, यूनिट डिजिट होगी, वो क्या आएगी आपकी 4, और किसी नंबर के लास्ट में 3 और 7 है, किसी नंबर के लास्ट में 3 और 7 है और फिर उस नंबर का क्या करोगे, क्यूब करोगे, क्या करोगे, उसका क्यूब करोगे, तो क्यूब करने पे जो नंबर आएगा उसके लास्ट की जो डिजिट है वो कितनी होगी, 1, कितनी सॉरी कितनी होगी, 9, और किसी नंबर के लास्ट में 4 और 6 होगा और फिर उस नंबर का स्क्वायर करोगे तो उसकी लास्ट की जो यूनिट है वो कितनी आएगी, 6, और किसी नंबर के लास्ट में अगर 5 है और उसका स्क्वायर करोगे तो उसकी लास्ट डिजिट कितनी आएगी, 5, और 0 है तो क्या आएगा यहाँ पे 0। तो ये तो किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर की बात कर रहे हैं। अब अपन यहाँ पे करिए क्यूब, तो क्यूब में क्या होगा, अगर किसी नंबर का अपन क्यूब करेंगे, यहाँ पे तो सपोज करना स्मॉलेस्ट नंबर है, ओनली 1 डिजिट में है, जब 2 डिजिट में आ गया, 3 डिजिट में आ गया, 4 डिजिट में आ गया नंबर, और फिर आपसे केवल एक छोटा सा आंसर पूछेगा कि मैं इस नंबर का क्यूब करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 19634 ये लिखा हुआ है, और इस नंबर का क्या करना है, मेरे को क्यूब करना है। अब मेरे को क्यूब नहीं करना, मैं से क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, कि इस नंबर का क्यूब करने पर इसके जो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, बस ये पूछा है कि इसका क्यूब करेंगे और क्यूब करने पे जो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो वो यूनिट डिजिट कैसे निकालोगे। अब आप क्या करोगे, इस नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे,
और एक छोटे से आंसर के लिए ओनली केवल क्या यूनिट डिजिट निकालनी है, तो आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये देखना है कि लास्ट का नंबर कौन सा है 4, यूनिट पहले इसमें नंबर कौन सा है 4, और 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो इस पूरे नंबर का क्यूब करोगे तो उसकी जो लास्ट यूनिट आएगी वो भी क्या होगी 4 ही होगी। तो यहां से अपन देखेंगे कि किसी नंबर के लास्ट में अगर 1 है, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 1 है 1 और फिर उस नंबर का क्यूब करोगे, क्या करोगे यहाँ पे क्यूब करोगे, तो उस नंबर का क्यूब करने पर जो नंबर आएगा उसकी भी यूनिट क्या होगी 1 ही होगी। क्या होगी 1 ही होगी। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 1 है, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 1 है और फिर उस नंबर का अगर क्यूब करेंगे, क्या करेंगे क्यूब करेंगे, तो फिर क्या होगा यहां से ठीक है, तो भी क्या होगा यहाँ से उसकी लास्ट जो यूनिट है वो क्या आएगी आपकी 1 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अगर किसी नंबर के लास्ट में देखो किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 है, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 है और फिर उसका क्यूब करोगे, क्या करोगे उसका क्यूब करोगे और फिर जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी उसकी क्या आएगी 8 आएगी। अभी इसका मतलब देखना एक बार, अगर किसी नंबर का क्या करोगे क्यूब करोगे, अगर उसके लास्ट के यूनिट 3 है, उसके लास्ट की यूनिट क्या है 3 है और फिर उसका क्यूब करोगे तो जो नंबर आएगा उसकी लास्ट यूनिट कितनी आएगी 7 आएगी। कितनी आएगी 7। देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 27, तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी है यहाँ पे 7 है। अब किसी नंबर का अगर कोई नंबर है उसकी लास्ट की यूनिट अगर 4 है, उसकी लास्ट की यूनिट अगर 4 है और फिर उस नंबर का अगर क्यूब करोगे तो उसकी भी जो यूनिट डिजिट है वो कितनी आएगी 4 आएगी। कितनी आएगी 4। और किसी नंबर के लास्ट में अगर 5 है और उसका क्यूब करोगे तो उसकी जो यूनिट है वो क्या आएगी। अब एक चीज देखना, जब आप 8 का क्यूब करोगे, किसका क्यूब करोगे 8 का क्यूब करोगे, भाई किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 8 है, किसी भी नंबर के लास्ट में क्या है 8 है और फिर अगर आप उसका क्यूब करोगे तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी 2 आएगी। देखो इसका अपोजिट देखना एक बार, यहाँ पे जो अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट ये है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 है, किसी नंबर के लास्ट में क्या है 2 है, जैसे यहाँ पे आपका 12 है, क्या आपका यहाँ पे 12 है और अगर 12 का क्यूब करोगे तो कितना हो गया 728, यही है ना। तो इसकी जो यूनिट डिजिट है वो कितनी आ रही है 8 आ रही है। कितनी आ रही है 8 आ रही है। तो यहाँ पे किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 है और फिर उस नंबर का क्यूब करोगे तो जो नंबर आएगा उसकी जो लास्ट यूनिट है वो डिजिट है वो क्या आएगी यहाँ पे 8 आएगी। तो यहाँ से इसका अपोजिट, अब इसका अपोजिट क्या, अगर किसी नंबर के लास्ट में अगर 8 है, अगर किसी नंबर के लास्ट में क्या है 8 है और उस नंबर का क्यूब करोगे तो क्यूब करने पर यूनिट डिजिट क्या आएगी आपकी 2 आएगी। जब किसी नंबर के लास्ट में 2 होती है तो उसका क्यूब करोगे तो कितनी आएगी यूनिट डिजिट कितनी आएगी मोनिका, कितनी आएगी यूनिट डिजिट 8 और अगर किसी नंबर के लास्ट में 8 हो तो 2 2। ठीक है, किसी नंबर के लास्ट में अगर 2 हो और फिर उस नंबर का स्क्वायर करो क्यूब करोगे तो जो क्यूब आएगा आपका उसके लास्ट की यूनिट डिजिट कितनी होगी 2 होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जब किसी नंबर के लास्ट में अगर 3 है, जब किसी नंबर के लास्ट में अगर 3 है और फिर उस नंबर का क्यूब करेंगे अपन तो जो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी 7 होगी। और अब इसका अपोजिट क्या कि अगर किसी नंबर के लास्ट में अगर 7 है, किसी नंबर के लास्ट में अगर 7 है और फिर उस नंबर का अपन क्यूब करेंगे तो क्यूब करने पे जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी यहाँ पे 3। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट किसी नंबर की यूनिट डिजिट, किसी नंबर की अगर यूनिट डिजिट 4 है, अब 4 है तो देखो यहाँ से जिसकी यूनिट डिजिट 4 था उसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी 4 होगी। ठीक है ना, तो देखो एक तो किसका 2 का और एक किसका 3 का। ठीक है ना,
5 का 5 ही होगा, इधर भी 5 का 5 ही होगा। 6 का देखो एक बार, किसी नंबर के लास्ट में अगर 6 है, किसी नंबर के लास्ट में अगर 6 है और फिर उस नंबर का अगर हम क्यूब करेंगे, क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो जो नंबर आएगा उसकी भी यूनिट डिजिट क्या होगी, 6 ही होगी। तो एक तो अपना किसका, दूसरा किसी नंबर के लास्ट में अगर 9 है, किसी नंबर के लास्ट में क्या है, अगर 9 है और फिर उस नंबर का अपन क्यूब करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट भी कितनी आएगी, 9. 9। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है कि आपसे केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि आपके पास में 6, 9, 3 और 2 ये नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट क्या आएगी, कौन सी डिजिट आएगी आपसे, यूनिट डिजिट पूछा आपसे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या होगा 4, ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या होगा 6 और ऑप्शन नंबर थर्ड में होगा 8 और ऑप्शन नंबर डी में होगा 2। बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा, 8 कौन सा ऑप्शन आएगा, C वेरी गुड, सी ऑप्शन। क्यों, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 होता है और फिर उस नंबर का अपन क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 8 आएगी, ठीक है ना। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। अब नेक्स्ट देखो, इवन जो नंबर है, इवन नंबर का आपने क्यूब किया तो देखो सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, यहाँ पे प्रॉपर्टी देखना, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या होगी, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट ये होगी कि अगर किसी भी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं और 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा वही उस नंबर का क्या होगा, क्यूब होगा। क्यूब होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है, इवन नंबर का क्यूब इवन नंबर होगा, इवन नंबर का क्यूब क्या होगा, इवन नंबर होगा। और ओड नंबर का क्यूब क्या होगा, ओड नंबर Odd का क्यूब number। क्या होगा, ओड नंबर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट ये होगा कि अगर किसी नंबर के लास्ट की अगर यूनिट डिजिट चेक करनी हो, अगर किसी नंबर के लास्ट की अगर यूनिट क्यूब करने के बाद में, किसी नंबर का क्यूब करने के बाद में, आफ्टर क्यूब करने के बाद में क्या होगा, उसकी यूनिट डिजिट चेक करनी हो, तो अगर किसी नंबर के लास्ट में अगर 1 है, अगर किसी नंबर के लास्ट में क्या है 1 है, तो उस नंबर का क्यूब करोगे तो क्यूब करने पर यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 1 आएगी। 1 फिर नेक्स्ट है, किसी नंबर के लास्ट में अगर 2 है और फिर उस नंबर का क्यूब करोगे तो उसके यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 8 आएगी। 8 फिर किसी नंबर के अगर लास्ट में 3 है और फिर उस नंबर का क्यूब करोगे तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 7 और किसी नंबर के लास्ट में अगर 7 हो तो उसका क्यूब करोगे तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 3 और किसी नंबर के लास्ट में अगर 8 हो उसका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 2, ठीक है। और 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6 और 9 में 9। दो चेंज किस किस में हो रही है, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बाकी 1 का 1 आएगा, 1 का 1 आएगा, 4 का 4 आएगा, 5 का 5 आएगा, 6 का 6 आएगा और 9 का 9 आएगा। 9. चेक कर लोगे। Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है कि अभी अपन ने वहां पर जो अपना स्क्वायर का था, स्क्वायर में आपने क्या किया था, कंटिन्यू आपने ओड नंबर क्या किए थे, ऐड किए थे, कंटिन्यू ओड नंबर आपने क्या किए थे, ऐड किए थे, तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया था। कौन सा नंबर आया था आपका, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कंटिन्यू ओड नंबर को प्लस करने पर, ऐड करने पर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया था आपका। अब यहाँ देखो फॉर एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे 1 + 3 + 5, क्या ये आपके कंटिन्यू ओड नंबर है क्या, क्या ये कंटिन्यू ओड नंबर है क्या, 1 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, क्या ये कंटिन्यू ओड नंबर है क्या, Yes sir। Yes, sir. इनका प्लस करने पे कितना आएगा, 9। 9. तो बताओ ये किसका स्क्वायर है, किसका 9 स्क्वायर का. है,
किसका स्क्वायर है ये? 3 का 3 स्क्वायर। का अरे 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। देखो यहाँ पे कितने 9 नंबर, और आपने कितने नंबर प्लस किए थे? आपने यहाँ पे कितने नंबर प्लस किए हैं? 3 नंबर, 3 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर। अब आपको क्या करना होगा? कंटिन्यू ओड नंबर नहीं, कॉन्जुगेटिव ओड नंबर। कौन से नंबर? कॉन्जुगेटिव ओड नंबर आपको क्या करने हैं? प्लस करने हैं। और कॉन्जुगेटिव ओड नंबर प्लस करने पर क्या होगा? आपका एक परफेक्ट क्यूब आएगा। कौन सा नंबर आएगा? परफेक्ट क्यूब। कौन सा नंबर आएगा? परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पे जो नया टॉपिक है आपका, वो नया टॉपिक कौन सा है? नया टॉपिक ये है आपका एडिंग कॉन्जुगेटिव नंबर। कॉन्जुगेटिव नंबर। अगर कॉन्जुगेटिव नंबर को प्लस करोगे, कॉन्जुगेटिव नंबर को अगर क्या करेंगे अपन? प्लस करेंगे, तो आपका एक परफेक्ट क्यूब आएगा। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे 1 + 3, 1 + 3, देखो 1 + 3 कितना हुआ? 4। 4 अब सुनो, जैसे मैंने 1 को ओनली 1 है, तो 1 का क्यूब कितना होता है? 1 हो गया। 1 का क्यूब क्या हो गया? 1। 1 अब इसके नेक्स्ट आगे का ओड नंबर कौन सा आएगा? 3 + 5। यहाँ पे 2 नंबर, देखो यहाँ पे ओनली 1 नंबर ऐड किया, तो 1 का क्यूब 1 हो गया। अब यहाँ पे 2 नंबर आपने ऐड किए, कौन कौन? 3 और 5। 3 और 5, इन दोनों का सम कितना हुआ? 8। बताओ ये किसका 8 क्यूब? बताओ ये किसका क्यूब है? किसका क्यूब है? 4 2 का क्यूब। किसका क्यूब है? 2 का 2 क्यूब। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे 5 आ गया आपका। अब 5 के बाद में क्या होगा? 7 9 और 11। देखो एक बार, 7 9 और 11 कितने नंबर है? यहाँ पे कितने नंबर है? 3 नंबर है। 3 और इन तीनों को प्लस करोगे, तो प्लस करने पे कितना आएगा? 27। कितना आ गया? 27। तो ये किसका क्यूब है? यहाँ पे किसका क्यूब है? 3 का 3 का 3 का क्यूब है। अरे 3 देखो ना एक बार, 1 2 3, 3 नंबर है, तो किसका क्यूब है ये? 3 का क्यूब। देखो एक बार, 3 का क्यूब कितना है? 27। तो आपको क्या करना है इसमें? कॉन्जुगेटिव ओड नंबर प्लस करने हैं। क्या करने हैं? कॉन्जुगेटिव ओड नंबर प्लस करने हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे 11 आ गया, तो यहाँ पे हो गया 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23, इन सब का सम कितना होगा? इन सब का सम कितना होगा? देखो 1 2 3 4 5 6, कितने ओड नंबर है? कितने ओड नंबर है ये? 6 6 है। तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216। और इन सब का टोटल करने पे कितना आएगा? 216 आएगा। 16 चाहे आप ऐड कर लो इनको एक बार, देखो ऐड करोगे तो भी कितना आएगा? 26 आएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कौन सी है? कि 2 या कॉन्जुगेटिव नंबर को ऐड करने पर, कॉन्जुगेटिव नंबर को ऐड करने पर एक क्या होगा आपका? परफेक्ट क्या आएगा? यहाँ से आपका परफेक्ट क्यूब नंबर आएगा। ठीक है ना? अब नेक्स्ट इसके एग्जांपल देखो एक बार, 25 + 27 + 29 + 31 + 33 + 35 + 37 + 39, इसमें कितने ओड, कितने कॉन्जुगेटिव ओड नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं? 8 8। तो इन सबका 8 टोटल, इन सबका टोटल कितना होगा? इन सबका टोटल कितना होगा? 512 है। और 512 है, ये किसका क्यूब है? ये किसका क्यूब है? 8 का 8 8 का का क्यूब है। किसका क्यूब है? 8 का 8 का। और आपने ऐड भी क्या किया है? आपने क्या ऐड किया है यहाँ पे? आपने क्या ऐड किया है यहाँ पे? 8 कॉन्जुगेटिव नंबर। क्या ऐड किया आपने यहाँ पे? 8 कॉन्जुगेटिव 10
ओड नंबर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है, जो भी आपको परफेक्ट नंबर गिवन है, जो भी आपको परफेक्ट नंबर गिवन है उसका क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। क्या करना है उसका, प्राइम फैक्टर करना है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मेरे पास में क्वेश्चन है 216 ये नंबर है, इस नंबर का प्राइम फैक्टर क्या होगा, इस नंबर का प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो आपको क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर करना है। तो देखो प्राइम फैक्टर कैसे करोगे, सबसे पहले बताओ स्मॉलेस्ट नंबर से किससे डिवाइड हो रहा है, ये छोटे से छोटे नंबर से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो इसके लास्ट में कितना है, यहाँ पे 6 है क्या, तो क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, यस सर। यस 2 से डिवाइड हो रहा है ये 2 से 1 टाइम, फिर ये 1 नीचे नहीं जा रहा तो फिर यहाँ पे 0, फिर कितना आएगा 8 आएगा। अब भी ये किससे डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, कितना टाइम 54, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 27, फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है 9, और फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है 3, और फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम, ठीक है ना। तो आपने 216 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। अब प्राइम फैक्टर करने के बाद में आपको ये चेक करना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, परफेक्ट क्यूब है नहीं है। तो देखो यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक एक कंप्लीट हो रहा अपना, कौन सा, आपको क्या चेक करना है कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं। जैसे आपने चैप्टर नंबर 6 में स्टडी की है किसकी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आपने ये चेक किया है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। कैसे, एक तो कौन सा पैटर्न था अपना कि मैंने लास्ट में डिजिट बताई थी, हाँ ये डिजिट आएंगे, कौन कौन से नंबर, किसी नंबर के लास्ट में अगर 0, 1 और फिर आगे 4 4, 7 6 और 9 आते हैं, तो वो नंबर कौन से होंगे, आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, ठीक है ना। और फिर सेकंड पैटर्न कौन सा था, प्राइम फैक्टर करके, कौन सा था, प्राइम फैक्टर करके। और प्राइम फैक्टर करके कैसे, सेम डिजिट के 2 2 का पेयर बना रहे थे अपन, वहां पे स्क्वायर में क्या कर रहे थे, सेम डिजिट का 2 2 का पेयर बना रहे थे। जैसे देखो यहाँ पे ये 2 का पेयर बन गया, देखो ये 2 का पेयर बन गया, लेकिन इसका पेयर नहीं बना, नहीं बनाना, फिर यहाँ पे 2 का पेयर, इसका इनका पेयर बन गया, लेकिन इसका पेयर नहीं बना, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये कौन सा नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर। तो अपन परफेक्ट स्क्वायर में क्या कर रहे थे, 2 2 का पेयर बना रहे थे। अब यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं अपन, परफेक्ट क्यूब, क्या चेक करेंगे, परफेक्ट क्यूब, कि ये नंबर आपका परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो वही पैटर्न होगा कौन सा, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर करोगे, क्या करोगे, इसका प्राइम फैक्टर। आपने इसका प्राइम फैक्टर किया 216 का, क्या 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो प्राइम फैक्टर करने के बाद में आपको चेक क्या करना है, क्या चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो परफेक्ट क्यूब के लिए क्या करोगे, परफेक्ट क्यूब के लिए क्या करोगे, सेम डिजिट में 3 3 का पेयर बनाना है, सेम 3 डिजिट का, सेम 3 डिजिट का क्या बनाना है, पेयर बनाना है। तो देखो यहाँ पे तीनों सेम डिजिट है क्या, 2 2 2, तो एक पेयर तो आपका ये बन गया, फिर यहाँ पे 3 3 3, तो एक पेयर आपका ये बन गया, ठीक है। तो 2 पेयर बने नहीं बने, प्रॉपर पेयर बन गए, एक पेयर तो ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। इसका मतलब ये नंबर कौन सा है आपका, ये नंबर कौन सा है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। कौन सा नंबर है ये, परफेक्ट क्यूब नंबर है। परफेक्ट क्यूब नंबर। चेक कर लोगे आराम से, ऑल स्ट्रेट। यस। चलो फटाफट से एक नंबर को चेक करना है, 728, फटाफट से चेक करो कि ये नंबर आपका परफेक्ट क्यूब है या नहीं।
728 आपको चेक करना है ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं। कर लिया सबने? नहीं है। क्या ये परफेक्ट क्यूब नंबर है? निशा, क्या ये परफेक्ट क्यूब नंबर है? सर, नो सर। नहीं है। मोनिका, सर कर रहे हैं। अत्य सिंह, रोहित, बेटा आप क्या हुआ? राहुल, देखो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड किया, ठीक है, तो ये हो गया 864। हाउ टाइम्स, कितने टाइम्स किया ये? 864 टाइम्स। फिर 64 इसको 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 132 432 टाइम्स। फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है 216, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये 2 से डिवाइड हो रहा है हाउ टाइम्स? 108 टाइम्स। फिर नेक्स्ट 2 से डिवाइड हो रहा है 54, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 27, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है 9, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है 3 टाइम, और फिर 3 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम, ठीक है। अब परफेक्ट क्यूब के लिए क्या करेंगे? परफेक्ट क्यूब के लिए क्या करेंगे? सेम डिजिट में 3 डिजिट का क्या होना चाहिए? सेम 3 डिजिट का क्या होना चाहिए? पेयर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 ये तीनों डिजिट सेम है तो एक पेयर तो ये बन गया। 1 2 3 ये तीनों डिजिट सेम है, एक पेयर ये बन गया। और 1 2 3 ये तीनों डिजिट सेम है, एक पेयर ये बन गया। तो क्या प्रॉपर पेयर बन रहे हैं क्या? क्या प्रॉपर पेयर Yes, बन रहे हैं sir. क्या? तो ये नंबर कौन सा नंबर है? परफेक्ट क्यूब नंबर क्यूब है। नंबर, कौन सा नंबर है? परफेक्ट क्यूब नंबर है। परफेक्ट क्यूब नंबर। अभी मैं एक नंबर की बात करूंगा, कौन से की? कि 128, क्या ये नंबर परफेक्ट क्यूब है क्या? 128 क्या ये परफेक्ट क्यूब नंबर है क्या? चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करोगे 2 से, तो देखो 2 से डिवाइड किया 64, फिर 2 से डिवाइड किया 32, फिर 2 से डिवाइड किया 16, फिर 2 से डिवाइड किया 8, फिर 2 से डिवाइड किया 4, फिर 2 से डिवाइड किया 2 टाइम्स, और फिर 2 से डिवाइड किया 1 टाइम। अब देखो यहाँ पे पेयर बन गया, यहाँ भी पेयर बन गया, लेकिन इसका पेयर नहीं बना। तो क्या ये नंबर आपका परफेक्ट क्यूब नंबर है क्या? क्या ये नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर है क्या? नो सर। तो ये आपकी एक्सरसाइज कौन सी? 7.1। 7.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है ना। चलो अभी तो Yes, sir. अभी ओनली केवल आपका एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ है 7.1 में, एक्सरसाइज 7.1 में, ठीक है ना।